मैंने तो इसलिए शादी की थी कि जब मेरी अम्मी मेरे अब्बू के कपड़े धोती थी तो कपड़ों की जेबों में से 1000, 1500, 2000, 5000, 3000 या कम से कम 500 जरूर निकल आया करता था। हमने फिर खुश होकर रात को अब्बू को बताना कि अब्बू जी आज आपकी जेबों से हमें इनाम मिला है, और अब्बू हंस पड़ते थे। लेकिन आज समझ लग रही है कि अब्बू वो पैसे जानबूझकर हमारे लिए छोड़ते थे ताकि मेरी बेटियां खुश हो जाएं। अम्मी के साथ कपड़े धुलवाने में हेल्प कराते हुए हमें बस इसी चीज का मजा आता था, और कपड़े धुलवाते हुए हम सबसे पहले जेबें चेक करते थे ताकि हम वो पैसा निकाल लें, क्योंकि जब अम्मी के हाथ वो पैसे लग जाते थे तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता था उसमें से। मैंने भी इसी चक्कर में शादी की थी कि जब मेरे बंदे की जेबों से पैसे निकलेंगे तो वो मेरे होंगे, लेकिन यहाँ तो मेरा बंदा पहले ही जेबों में हाथ मार के सारी जेबें चेक करके खाली करके फिर कपड़े धोने के लिए रखता है। मैंने तो जब भी अपने बंदे की जेबों को चेक किया है मुझे तो ग्रोसरी के बिल, विजिटिंग कार्ड्स और फजूल सी पर्चियां ही मिलती हैं। टिकटॉक पर मैंने एक वीडियो देखी कि 300 रुपए में एक ब्रांड निकला हुआ है जहाँ पर हर चीज 300 रुपए में मिल रही है। आज जब मेरे बंदे ने कपड़े बदले तो मैंने भी जाके इसी आस से चेक किया कि चलो कोई 200 तो निकल ही आएगा, लेकिन मजाल है सिवाय पर्चियों और एक रुमाल के और कुछ भी नहीं निकला। खाली जेबें, बिल्कुल खाली। हाय मेरा नसीब। बताओ भला क्या फायदा हुआ मुझे शादी करने का? बताओ मुझे क्या फायदा हुआ जब तुम्हारी जेबों से 1000, 1500, 2000, 5000, 3000 भी ना निकले। बताओ कहाँ गए हमारे वो हक के पैसे जो पहले जमाने में हमारे अब्बा भूल जाया करते थे अपनी बेगम के लिए। क्या मैं आपकी बेगम नहीं हूँ? आप क्यों नहीं बोलते? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्यों नहीं मेरे ये निक्के निक्के हक देते आप? बंदा खुद ही जानबूझ के कोई पैसे छोड़ देता है कि चलो मेरी बंदी खुश हो जाएगी, लेकिन नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ते, कंजूस न हो तो। खैर मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा था, मैंने भी दराजे दरूजे तकियों के गिलाफों में से छान छून के कोई 300 रुपए ढूंढ ही लिए और मियाँ जी के साथ पहुंच गई 300 रुपए वाले ब्रांड पर। और यहाँ 300 के हिसाब से जबरदस्त वैरायटी थी भाई। आजकल तो 300 रुपए में डबल अंडे वाला बर्गर ही मिलता है। और यहाँ पर शर्ट्स, पैंट्स, टाइट्स, जैकेट्स, फ्रॉक्स, सब कुछ, ज्वेलरी, हेयर एसेसरीज, कैप्स, सब कुछ 300 रुपए में था। तो 300 रुपए में जबरदस्त है ये चीजें, ये वैरायटी। फातिमा ज़हरा को ये रेड कलर का क्राउन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। मैंने कहा मेरी बेटी की हसरत न रह जाए, मैंने उसे पहना दिया। लेकिन मैंने ये कसम उठाई हुई थी कि मैंने एक ही चीज लेनी, क्योंकि मेरे पास थे ही 300 रुपए। अच्छा, गर्मियों के साथ साथ यहाँ पर सर्दियों का सामान भी मौजूद था। निक्के निक्के टिड्डों के लिए तो बहुत प्यारे प्यारे रॉम्पर्स और बड़े प्यारे प्यारे कपड़े थे। सर्दियों की मोटी मोटी फ्रॉक्स भी थी और कुछ कैप्स भी मौजूद थी। मतलब 300 रुपए में इतनी ज्यादा वैरायटी, नॉट बैड। अच्छा, चीजों की जो क्वालिटी थी ना वो भी बड़ी जबरदस्त थी। मुझे ये शक पड़ रहा था, मैंने कहा अभी 300 रुपए में ये ब्रांड इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन बाद में ना ये इसके रेट बढ़ा देंगे। लेकिन आमिर ने कहा कि ये अपना रेट बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अपने ब्रांड का नाम ही 300 रुपीज रखा हुआ है। भाई मैं तो अपने बंदे को भोला भाला समझती थी, लेकिन देखे है ना, जीनियस माशाल्लाह। खैर मैंने यहाँ से 300 रुपए में फातिमा ज़हरा के लिए क्यूट से कैचर लिए। गर्मी शदीद थी, लेकिन 300 रुपए खर्च करके मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई और फातिमा ज़हरा भी कैचर्स देखकर बहुत खुश हो गई। और आमिर साहब तो खुश थे ही, क्योंकि उनके पैसे भी खर्च नहीं हुए और उनकी बंदी ने शॉपिंग भी कर ली। प्यारी प्यारी लेडीज, अगर आपके पास भी कोई चोरी छुपे के जेबों से निकले हुए पैसे मौजूद हैं तो जल्दी से जाएं और जाकर अपनी छोटी छोटी बेटियों के लिए प्यारी प्यारी 300 रुपए में चीजें लेकर आएं। ब्रांड रोड पर ये 300 रुपए वाला ब्रांड मौजूद है। और मैंने आज पक्का सोच लिया कि घर जाकर सबसे पहले आमिर के वॉलेट को आग लगाऊंगी, क्योंकि सारे पैसे वॉलेट के अंदर ही मौजूद होते हैं। जब वॉलेट ही नहीं होगा तो मुख्तलिफ जेबों में पैसे रखेंगे और किसी न किसी जेब में कोई ना कोई पैसे तो जरूर ही भूल जाएंगे, जो कि फिर मेरे हिस्से में आएंगे। अगर आमिर जीनियस है तो आमिर को क्या लगता है मैं जीनियस नहीं? है ना जबरदस्त प्लानिंग। आज का व्लॉग यहीं तक। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।